महाराज जी, पिछले कुछ समय से नाम जप शुरू किया है, परंतु उसमें निरंतरता नहीं बन पा रही एवं विस्मरण हो जाता है या किसी और कारण से मन में अपशब्द आने लगते हैं। उसी समय मन में राधा नाम स्मरण हो जाता है तथा मन में नाम स्मरण होने का क्या तात्पर्य है? बहुत कृपा है आपके ऊपर, पर बात ये ध्यान देनी है कि जब हम बिल्कुल नाम जप नहीं करते थे, अभ्यास में आए तो कुछ नाम जप तो होने लगे, इतना चढ़ गए, तो अगर हम अभ्यास में तत्पर हो तो निरंतर जप क्यों नहीं कर सके? आप निराश, हताश, उदास इनका कोई स्थान मत रखिए। आप बहुत ही प्रवीणता पूर्वक, सावधानी पूर्वक अंदर नाम चलाने की चेष्टा कीजिए। चल रहा है, ये तो अहेतु की कृपा प्रभु की है कि उस समय नाम भेज करके आपको शांत कर देते हैं। आपसे अपराध नहीं बन पाता, आप गाली नहीं दे पाते, आप गुस्सा नहीं कर पाते, लेकिन निरंतरता आपको करनी होगी। ना कृपा के तो नाम, तो अब उस कृपा में हम और डूबे। अब चल रहा है नाम, चल रहा है, बार बार हम नाम लिख रहे हैं, नाम चल रहा है हमारे। कौन जान पाएगा? आपसे बात करें, आपके चेहरे पे नाम लिख रहे हैं राधा, और निरंतर चलेगा। अगर हम अभ्यास करें निरंतर। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। ये हमारी तरफ से होगा, कृपा हमारे ऊपर बहुत है भगवान की, पर अभ्यास करना हमको पड़ेगा। आस या कायरता ना धारण करें नहीं, और तृप्ति भी ना करें। जो अल्प सुखों में तृप्त होने लगता है वो महान सुख का अधिकार खो देता है। इसलिए हमको थोड़े मोड़े भजन पे भी नहीं मानना कि मेरा भजन हो रहा है। नहीं, जब मैं उठते बैठते चलते फिरते हर समय देखूं अनायास बिना प्रयास के नाम चल रहा है, तब थोड़ा तसल्ली वाली बात है। चिंत रहना है, निर्भय रहना है, लेकिन नाम को असहनीय मानना, अगर छूट जाए या विस्मरण हो जाए, छूट सकता है। जब हम लक्ष्य बना लिया नाम जपना, मुझे यही समझ में नहीं आता कि लोग कहते हैं नाम छूट जाता है। कैसे छूट जाता है? इसका मतलब आपका महत्व कहीं और है, लक्ष्य कुछ और है, अभी नाम नहीं आ पाया। नहीं, नाम आ पाया तो कैसे छूट सकता है? कैसे छूट सकता है? मतलब हमारे को तो समझ में नहीं आता छूट। इसलिए लक्ष्य बनाइए। कोई है नाम से प्यारा और अधिक, कोई विषय, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, इसलिए नाम छूट जाता है। नाम के समान केवल नाम ही तो छूटेगा ही। मन विषयों के जाल बुनता रहता है, पर हम भी तो नाम चला रहे हैं ना, तो मन लिखता जाता है और नाम में उसको डिलीट करता जाता है। जैसे छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं तो मन निर्मल कैसे होता है? नाम ही तो करता है, हर बात मिटाता चला जाता है। वो कहता है ये भोग, ये वस्तु, गंदी गंदी बातें, गंदे गंदे चित्रण वो सामने फेंकेगा, बस राधा 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 वो मिटाता चला जा रहा है, और हम आगे बढ़ते चले। हमारा अध्यात्म के लिए मन निर्मल होता चला जा रहा है। समय जब शुरू करोगे तो आतंक मचाता है, परेशानी पैदा करता है, बाहरी परेशानी, आंतरिक परेशानियां, वही सूरवीर योद्धा जो हर परेशानी में राधा 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 कदम आगे बढ़ाता चला जाता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। तो अभ्यास दृढ़ कीजिए, ठीक है? नहीं समझ पा रहा हूँ कि श्री जी की पूर्ण शरणागति कैसे हुआ जाता है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, वो सब बना देंगे। आपको केवल राधा 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 राधा, आपको एक ही बात, एक में लक्ष्य, राधा राधा। हमारा जो आंतरिक भाव समझ पाओ, राधा राधा, आगे का सब कुछ वो बना देंगे। तुम देखते जाओ। आप करोगे तो धोखा हो सकता है, लेकिन वो जो करेंगे तो धोखा नहीं होगा। वो आपको यथास्थान जो जैसा। नारायण बोला पुत्र को पुकार रहा था, चिंतन पुत्र था, पर शब्द नारायण था, तो उसे अंतिम समय भगवान की प्राप्ति हो गई कि नहीं? हमारा तो चिंतन भी राधा है। सोचना कि मुझे गुरु मंत्र लेना है, इनको गुरु बनाना है, आगे क्या करना, कुछ नहीं, राधा राधा राधा। वो पकड़ के ले आएंगे, जैसे ऐसे पकड़ के सब हो जाएगा। ये गुरु मंत्र हो गया, ये सब बिना प्रयास के सब हो जाएगा। आपके हम आपसे कह रहे हैं कुछ और सोचना ही नहीं कि मुझे गुरु बनाना है, मुझे पाठ करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, सब कान में आ जाएगा आपके। ये छोड़ दो आपको, जैसे अभी तक जैसे आपके मैंने सुना ऐसा ऐसा हुआ, तो अपने आप हो रहा है ना, ऐसे ही राधा 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 अपने आप सब हो जाएगा। ऐसे बने रहो, तो आपके पास बुला देंगे, वो वही सुनवा देंगे, वही पढ़वा देंगे, वही समझा देंगे, वैसे क्रिया करवा देंगे। बस भरोसे में हो जाओ, अंदर से शरणागत हो जाओ, अंदर से राधा राधा राधा। बस जो पाप आचरण ना जानता हो कि भाई मुझे पता नहीं, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, पाप आचरण सब कोई जानता है, अंदर से पुकार आती है, ये गलत है, बस वही पापाचरण है, जिसको अंदर की पुकार कहती है गलत है, वो मत कर। सब जानते हैं, करके नाम जब करता है उसकी प्रतिपल अध्यात्म उन्नति शुरू हो जाती है। नाम जब तो होए पर पापाचरण बंद ना होए तो आनंद का अनुभव नहीं होगा। इसलिए नाम जप के साथ पापाचरण का त्याग भी अनिवार्य है। और वो जब रखोगे तो छोटी सी भी गलती के लिए आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा कहता है गलत है, पर आप उसकी सुनते नहीं हो। नहीं कुछ नहीं होने वाला, 5 मिनट की बात है। अभी ऐसे गए, ऐसा किया, ऐसा हो, जब फंस गए बोले यार अंदर तो आया था कि ना करें, पर अब नहीं माने, फंस गए। वो अंदर गुरु बैठा हुआ समझा रहा है, बस ऐसे हो जाओ। राधा आप जो बस जपते रहिए, राधा राधा राधा, प्रेम ज्ञान जो कुछ सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप जपते तो रहिए। हाँ, सब नाम रूपी संपुट में सब कुछ समाया हुआ है, सारा होगी, फिर इसका आनंद आएगा। तब तक थोड़ा धैर्य पूर्वक चलता रहे, जब तक पाप निवृत्ति नहीं हो रही, क्योंकि जैसे जैसे पाप भस्म होंगे, हृदय जलेगा, अशांति, बाहर से प्रतिकूलता आ सकती, चुपचाप शांत, चाहे जितना अंधेरा छावे, चाहे जितनी आंधी चले, नाम पकड़े रहना, कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक हो जाएगा। बस चलते रहो धैर्य पूर्वक, वीर बन करके, इसी में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। करने का प्रयास करने के उपरांत भी कई बार ऐसा लगता है कि भजन उतना नहीं हो पा रहा जितना हमें करना चाहिए। ऐसा जीवन भर लगना चाहिए, ऐसा जीवन भर लगना चाहिए। जिस दिन ऐसा आ गया कि जितना भजन करना चाहिए मैं कर लेता हूँ, उसी दिन पतित हो जाओगे। अहंकार ने भजन किया, वो मेरे में नहीं है। जो भाव महापुरुषों में वो मेरे में नहीं, तो पूर्णता की तरफ बढ़ते चले जाओगे। और ये स्वीकृति जहां हुई कि मैं बहुत अच्छा हूं, इनसे तो अच्छा ही हूं, जहां दूसरों से अपनी तुलना शुरू हो गई तो अहंकार बढ़ना शुरू हो जाता है। जहां अपने में भजनानंदी का भाव अहंकार का आया, तहां दूसरों की निंदा। जीवन भर बना रहना चाहिए। मन विकल हो जाता है महाराज जी कई बार। हाँ, उसी विकलता से भजन होता है। बहुत सुंदर है, और इसको छुपा के रखो। हम इस भजन की अग्नि को छुपाना चाहिए, तभी अंदर अंदर समस्त वासनाओं को भस्म करके ये भगवत प्रीति प्रकट करती है, जिससे रुदन प्रारंभ हो जाता है, सहा नहीं जाता, रोना प्रारंभ हो जाता है भक्ति मार्ग में। और ज्ञान मार्ग में परम जिज्ञासा प्रकट होती है,
और वो तीनों शरीरों का राग त्यागता चला जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण, और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। ये आग जरूरी आग सब पापों को, पाप प्रवृत्ति को भस्म करके यही विरह बन जाती है, यही प्रेम बन जाती है। तो आनंद पूर्वक चलिए, खूब अच्छा भजन कीजिए, पर उस भजन का अभिमान ना आने पावे। इसे इस मार आ जाता है, वही गिरना पड़ता है, पक्का गिरना। जब अभिमान आ जाए तो जान लेना पतन शुरू होने वाला है। नारद जी जैसे ब्रह्म स्वरूप जिनका अवतारों में वर्णन किया गया है, वो कोई साधारण साधक संत थोड़ी, वो तो अवतारी महापुरुष है। और उनको आ गया कि मैं काम भी जाई हूं, तो आप प्रसंग पढ़ के देख लेना। तो अहंकार भक्ति में वर्धन करने वाली जो वृत्तियां उनको छीन करता है, अहंकार पतन की तरफ ले जाता है। तो भगवान कृपा करते हैं, भक्ति के हृदय में भूख दे देते हैं भजन की। रात दिन भजन करने पर भी उसको रोना आता है कि मेरे से वो भजन नहीं होता। भगवत प्रेम होने पर भी उसको रोना आता है कि मेरे में प्रेम नहीं है। यही भक्ति की पहचान है। और जहां आ गया कि मैं तो भगवत प्रेमी, मैं भजनानंदी, यही अहंकार की पहचान है। जब चौक पे जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं धर्म लड़ाता है, बात नहीं करो धर्म की, दूर रहो धर्म से। नहीं, ये गलत फहमी है किसी को कि धर्म लड़ाता है। वो धर्म को जानते नहीं। धर्म में लड़ाई नहीं है, धर्म में प्रियता है। कौन ऐसा धर्म जो लड़ाता है? और वहाँ तो पर हम धर्म कोई पॉलिटिक्स है? वो धर्म, ये जो लोग धर्म का एक बहाना लेकर लड़ाई का भाव रखते हैं, वो अधर्मी हैं। वो धर्म को नहीं जानते। प्रॉब्लम हो, आप विदेश में हो तो वहां उसके अनुसार चलो, अंदर ही अंदर अपनी भक्ति करो, बाहर से अपनी नौकरी बचाओ। लेकिन ये बात का हम खंडन करते हैं कि धर्म लड़ाता है, ऐसा नहीं है। हमें वो बताया जाए जो धर्म लड़ाई करवाता है। कौन सा धर्म? क्या गाली देने वाले को भी प्रणाम करो, हमारा धर्म कहता है। निंदा करने वाले को भी भगवान की कृपा हो, उसकी बुद्धि शुद्ध हो, वो स्वस्थ रहे, कभी उसको दुख ना हो, यह हमारा धर्म ये सिखाता है। कौन सा धर्म है कि लड़ाई सिखाता है? हाँ, अगर अधर्म की वृद्धि हो रही है तो उस अधर्म की वृत्ति का नाश, अगर वो वृत्ति का नाश नहीं होने पा रहा है और अधर्म बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर भगवान उसे व्यक्ति का नाश करते हैं। यदा ईशावतार होता है, भगवदावतार होता है। धर्म किसी को लड़ना सिखाया, ऐसा तो मेरी समझ में नहीं आया। ये जो नहीं जानते मूर्खतावश, वो अपने धर्म के पक्ष में आके दूसरे की हिंसा करते, दूसरे को कष्ट देते। वो अज्ञानी है, वो जानते नहीं है, धर्म का स्वरूप नहीं जानते। पुरुष अपने को कष्ट दिया। धर्म देखो, एक कबूतर और एक बाज का रूप लेकर के परीक्षा लेते हैं, और कबूतर आके महाराज शिवी जी धर्मात्मा है, उनकी गोद में गिर जाता है, रक्षा करो, ये बाज मुझे खा जाएगा। आप उड़िएगा नहीं, बाज खा जाएगा। बाज कह रहा मेरा आहार है कबूतर, मैं भूखा मर जाऊंगा तो आपको पाप लगेगा। तो बोले तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा, तुम्हें अभी जहां हिंसा जो उनका कबूतर तो नहीं दे सकता, मेरी शरण में आ गया। तो बोले फिर आप अपना मांस दे दो। तो हाँ, ये बात बराबर, आप हमारा कबूतर की तौल भर मांस ले लीजिए, कबूतर को छोड़ दीजिए। राजी हो गए। मांस काट के अपने हाथ से तराजू में रखा, फिर इस जान का काटा, फिर बाजुओं का काटा, मांस मसीली जगह, बैठ गए और कहा मुझे खा ले। लेकिन कबूतर को ये धर्म सिखाता है अपने आप का बलिदान कर देना, का त्याग करना। सामने अधर्म है तो उसकी वृत्तियों को, झगड़ा उसे नहीं कहते। धर्म विरुद्ध आचरण का विरोध करना, उसे झगड़ा नहीं कहते। अब आप पापाचरण कर रहे हो तो उसका विरोध होगा, तो पड़ेगी तो हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन अधर्म नहीं होने देंगे। ये धर्म का स्वरूप है। पर उनको तैयार किया, काट इन अधर्मियों को, क्योंकि धर्म का जो स्वरूप है वो पूरा भगवान ने करके देखे। 5 गांव दे दो युद्ध नहीं होगा, वो कह रहा सुई की नोक पर नहीं देंगे। नहीं, वो भी नहीं जानते। आप जैसे आप शैव उपासक हो, आप शैव उपासना कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे प्रभु शिव रूप में आप उनकी आराधना, कोई राम उपासक, कोई कृष्ण उपासक, टांग खींचने की जरूरत क्या है?